हेलो माय फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है एडमिशन एज अ लॉ ऑफ एविडेंस की एविडेंस में क्या एडमिट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास बहुत सारे सेक्शंस करने वाले हैं, जो सेक्शन 17 to 23 कवर करेगा और फिर 31 and 58। देखिए सेक्शन 17 हमें क्या बताएगा कि इसकी डेफिनेशन क्या है, एडमिशन कब कर सकते हैं, ठीक है, मीनिंग क्या है उसका, 18, 19, 20 की कौन एडमिशन कर सकता है, 21, 22, 22A, 23 एडमिशन की रेलेवेंसी, 31 and 58 है जो हमारे पास, ये एविडेंशियल वैल्यू ऑफ एडमिशन की कहाँ पर इसको प्रूव को माना जाएगा, कहाँ पर नहीं माना जाएगा। तो ये आ गया हमारा सेक्शन 17 में क्या कह रहा है कि डेफिनेशन क्या है हमारे पास एडमिशन की। एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय मेकिंग अ स्टेटमेंट, कि कोई भी एक्नॉलेजमेंट करना किसी फैक्ट की एक स्टेटमेंट को पास करके। इसको 4 तरीके से पास कर सकते हैं स्टेटमेंट, या तो मतलब किसी ने गवाह दिया है, ओरल दे दिया है, रिटन दे दिया है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिया है। सेकेंड है सजेस्ट एन इन्फेरेंस एज एन एक्ट एज टू एक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, कि मतलब किसी भी तरीके से अपनी बात को सजेस्ट करवाना। फिर इसको मेड बाय द पर्सन अंडर सेक्शन 18 to 20, या फिर अंडर कोई भी सर्कमस्टांसिस जो हमारे पास सिचुएशंस 18 to 30 अंडर सेक्शन इसमें कवर हो जाती है, ठीक है। ये देखिए एडमिशन हमारे पास सेक्शन 17 में क्या कहते हैं कि एडमिशन है, ठीक है। एडमिशन इधर वो वाला एडमिशन है कि पार्टनरशिप एडमिशन हो, वो सब इसमें यह है कि बात एडमिट करना कि क्या बोला है किसी भी केस के लिए, क्या बात पास करी गई है, क्या सेंटेंस पास करा गया है। तो उसमें 3 तरीके दिखाया हुआ है, ओरल, डॉक्यूमेंट्री, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। तो जो ये ओरल है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, ये सजेस्ट करते हैं इन्फेरेंस, और इससे बन जाता है फैक्ट इन इशू, या फिर अगर सही लगेगा तो रेलेवेंट फैक्ट भी मान लिया जाएगा। इसके बाद हमारे पास इसके टाइप्स आ जाते हैं। एडमिशन किस तरीके के हो सकते हैं, पहला तो हो सकता है जुडिशियल एडमिशन, और सेकेंड है एक्स्ट्रा जुडिशियल एडमिशन। तो जुडिशियल एडमिशन को हम फॉर्मल एडमिशन भी कहते हैं। वेयर अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट इन एनी केस, जहाँ पर एक पर्सन क्या है कोई भी स्टेटमेंट किसी भी केस की पास करता है, और प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट आइदर ओरल और रिटर्न, मतलब रिटर्न या ओरल कोई भी स्टेटमेंट पास कर रहा है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द कोर्ट, तो ये जुडिशियल हो जाएगा। और दूसरी जगह अगर आउटसाइड पास करेगा तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हु कैन मेक एडमिशन अंडर सेक्शन 18 to 20 कवर, तीन सेक्शन करता है, 18, 19, 20। सेक्शन 18 क्या कहता है, हु कैन मेक एडमिशन पार्टीज टू केसेस, कि जो डिफेंडेंट हो गया, या फिर क्या कहते हैं एक्यूज हो गया, या फिर क्या कह सकते हैं प्लेंटिफ, मतलब ठीक है, ये सब कर सकते हैं। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट है ऑथराइज एजेंट है, अगर किसने एजेंट मतलब अपॉइंट कर रखा अपना। फिर उसके बाद कोई रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर लाइक करेक्टर में करता आ सकता है। फिर उसका कोई सब्जेक्ट मैटर इंटरेस्टेड है कोई और पर्सन, या फिर कोई और पर्सन डिराइव किया गया है। फिर उसके बाद सेक्शन 19 के अंदर कौन एडमिशन कर सकता है, द पर्सन हुज पोजिशन मस्ट बी प्रूव्ड अगेंस्ट पार्टी टू सूट, मतलब जो पार्टी टू सूट है तो वो कर सकता है। एग्जाम्पल, ए कोलेक्ट रेंट फॉर बी, कि बी ने ए जो बी है मतलब वो ए के लिए काम करता है, और उसने ना सी से कलेक्ट करा रेंट, पर सी फेल हो गया देने में। तो इस सिचुएशन में क्या बी को, मतलब जो बी है जिसके लिए वो काम कर रहा है, तो ए को सू करेगा बी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ये इसकी सेक्शन 20 में सिचुएशन आ जाती है कि मतलब जो पार्टी, जैसे वो थर्ड पार्टी थी, ठीक है, मतलब सी ने नहीं दिया था तो उसमें उसको सू कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद सेक्शन 21 हमें कहता है रेलेवेंसी ऑफ एडमिशन। रेलेवेंसी ऑफ एडमिशन में एडमिशंस आर रेलेवेंट एंड एडमिसिबल अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट, कि उसके लिए अगर जो भी एडमिशन कर रहा है किसी बात को बोल रहा है, अगर वो रेलेवेंट है तभी, मतलब अगेंस्ट की है तभी उसको माना जाएगा, क्योंकि अपने फेयर में तो कोई कुछ देगा नहीं। इसमें जनरल रूल इसका यही कहता है कि सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स आर एडमिसिबल एंड नॉट सेल्फ सर्विंग, कि अपने फेवर में नहीं होनी चाहिए। अगर अपने अगेंस्ट कोई कुछ सबूत दे रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, मारपिटाई से 3 डिग्री या फिर कुछ भी किसी तरीके से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग किसी केस में कुछ भी उसने बोला, तो वो मतलब अपने अगेंस्ट वाला माना जाएगा। सेक्शन इसके 21 के हमारे पास एक्सेप्शन है फॉलोइंग सिचुएशन व्हेन सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स विल बी रेलिवेंट। कब सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स है जो मतलब अपने फेवर में दे रहा है, तो वो कब कोई रेलिवेंट होगी, मतलब वो स्टेटमेंट्स। इफ़ अ पर्सन वर डेड, मतलब सिचुएशन डेड के केस में अंडर सेक्शन 32। फिर इसके बाद स्टेटमेंट्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड, कि उसने किस सिचुएशन में दिया, कि मारपीट कर रहे हैं उसे धक्के से नहीं बुलवा रहे, मतलब उसने किस स्टेट ऑफ माइंड में वो सिचुएशन दी है, स्टेटमेंट दी है। द व्हेन स्टेटमेंट्स आर रेलिवेंट अदरवाइज देन एज एडमिशन, मतलब तभी रेलिवेंट माना जाएगा जब उनकी सिचुएशन सही होगी कि केस के अकॉर्डिंग ये बात रेलिवेंट है या नहीं है, मतलब उन्हीं फैक्ट्स को उठाया जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सेक्शन 22।
सेक्शन 22 क्या कहता है, व्हेन ओरल एडमिशन टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रेलेवेंट प्रोवाइड्स द ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रेलेवेंट। मतलब ओरल एडमिशन के केस में कब डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंट नहीं होते हैं। फर्स्ट है दे आर रेलेवेंट ओनली इन 2 केसेस, व्हेन ही इज एंटाइटल्ड टू गिव द सेकेंडरी एविडेंस ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, या फिर सेकंड सिचुएशन हमारे पास व्हेन जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट इज इन द क्वेश्चन। मतलब या फिर जेन्युइननेस मतलब डॉक्यूमेंट जेन्युइननेस मतलब उसमें दिख रही है कि ये जेन्युइन है, जो भी बात बोली गई है उसमें कुछ मतलब कुछ उसके पीछे मतलब उसका माइंड नहीं लग रहा है किसी भी सबूत को पेश करने के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास सेक्शन 22 से 22A आ गया है, जो क्या कहता है कि प्रोवाइड्स दैट द ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आर रेलेवेंट ओनली व्हेन द जेन्युइननेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड इज इन द क्वेश्चन। कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को तभी रेलेवेंट माना जाएगा जब उनकी जेन्युइननेस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की मतलब उस क्वेश्चन में उससे रिलेटेड है, उससे रेलेवेंट तभी माना जाएगा। दिस सेक्शन मतलब इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से इंसर्ट किया गया है। फिर सेक्शन 23 आ जाता है हमारे पास, जो क्या कहता है, पहली बात तो ये कि जो सेक्शन 23 है ना वो सिर्फ मतलब रेलिवेंसी शो करता है सिविल केसेस के लिए, ठीक है। सिविल केसेस में जो आते हैं उसकी रेलेवेंट फैक्ट्स में डील करता है। प्रोवाइड्स दैट द एडमिशन इन सिविल केसेस इज नॉट रेलेवेंट इफ सिचुएशन क्या है, इट इज़ मेड अपॉन एन एक्सप्रेस कंडीशन की। पहली बात, अगर मान लो कि किसी केस में कोई मेन लीड मिला है और वो उसने कह दिया कि मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दूंगा पर तुम मेरा नाम नहीं आना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई सिचुएशन रख दी कि इस सर्कमस्टांस में मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ तो तुम मेरा नाम मत लेना, या फिर मैं कोई एविडेंस नहीं बनूंगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एविडेंशिया वैल्यू ऑफ एडमिशन, जो कि हमारे पास सेक्शन 31 एंड 58 में आ जाता है। ये क्या कहते हैं, सेक्शन 31 क्या कहता है, एविडेंस आर नॉट द कंक्लूसिव प्रूफ। कि हर एक चीज़ में ये नहीं कह सकते कि कोई भी एविडेंस हमें मिल रहा है तो वो एक कंक्लूसिव प्रूफ है, उससे हमें केस सोल्व करने में हेल्प हो सकती है, पर वो फाइनल कंक्लूजन नहीं हो सकता है। फिर उसका सेक्शन 58 क्या कहता है, फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव। मतलब फैक्ट्स जो हैं वो इसका मतलब ये नहीं कि उनको प्रूव करने की ज़रूरत है, अगर वो रेलेवेंट होंगे तो वो खुद ही प्रूव हो जाएंगे, केस अपने आप सोल्व हो जाएगा। अगर वो केस के लिए रेलेवेंट नहीं होंगे तो फैक्ट्स बनकर रह जाएंगे, वो रेलेवेंसी नहीं शो करेंगे किसी भी केस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल गाइज। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड सजेस्ट करें नेक्स्ट टॉपिक या फिर कुछ भी जो लगता है कि आपको वीडियो मेरे को बनानी चाहिए।